दोस्तों तेजस्वी ने कर दिया बड़ा खेल। मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी का 3 दिग्गजों की बगावत से एनडीए में हड़कंप। आखिर ये कौन है जिन्होंने एनडीए में बगावत कर दी है? नीतीश को दे दिया तगड़ा झटका। आपको बता रहे हैं, लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। तेजस्वी यादव युवा चेहरा, लगातार एनडीए खुद नीतीश कुमार की नींद उड़ाते जा रहे हैं। यानी लोग, जनता जनार्दन तो जनता ही। यहां जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो भी अपने आप को अब एनडीए में सुरक्षित, अपने आप को एनडीए के लिए लाभकारी नहीं मान रहे हैं। वो भी सुन रहे हैं और चुन रहे हैं कि हमारी जगह शायद यहाँ नहीं, यहाँ है। यहाँ सम्मान और आत्मसम्मान पे ठेस है, जनता से धोखा है, यहाँ जनता के हित की बात है। और शायद इसीलिए एक के बाद एक बड़े बड़े नेता एनडीए को छोड़ शामिल हो रहे हैं तेजस्वी के साथ, राहुल और तेजस्वी की जोड़ी के साथ। दोस्तों, बिहार की सियासत में उबाल है। नीतीश कुमार की जेडीयू में हड़कंप है और इस हड़कंप के पीछे जेडीयू के वो कद्दावर नेता है। कोई सांसद का बेटा है तो कोई पुराना नेता है, वो छोड़ के जा रहा है नीतीश को अकेला। तेजस्वी यादव ने एक और मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। एनडीए के 3 बड़े नेताओं को अपने पाले में कर लिया है और इससे बिहार की सत्ता का गणित पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। दोस्तों, ये कोई छोटी राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि ये वही सोशल इंजीनियरिंग है जो चुनावी नतीजों को बदलने की ताकत रखती है। तेजस्वी की मौजूदगी में 3 ऐसे चेहरे आरजेडी में शामिल हुए हैं जिनका जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर काफी गहरा असर है और जातीय समीकरणों पर भी इनका बहुत दबदबा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा की। कोयरी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। अब अगर धमदाहा में ये लेसे सिंह के सामने उतरते हैं तो एनडीए के लिए मुश्किल तय है। चूंकि पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, इनका तेजस्वी के साथ आना, कोयरी समुदाय के ये बड़े नेता माने जाते हैं और लेसी सिंह के मुकाबले बड़े कारीगर माने जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरा नाम राहुल शर्मा, जहानाबाद के पूर्व विधायक और भूमिहार नेता। इनके पिता जगदीश शर्मा मगध क्षेत्र के मजबूत चेहरे थे। ये एंट्री तेजस्वी को भूमिहार बहुल इलाके में नई ताकत दे सकती है। दोस्तों, यानी तेजस्वी यादव युवाओं को भी एकजुट करते नजर आ रहे हैं। जो जातीय समीकरण, चूंकि बिहार की राजनीति में ये सोशल डिवीजन, ये जातीय आधारित, और इसी को साधने के लिए तेजस्वी भी लग गए हैं। यानी भूमिहार जो एक वोट, उस वोट बैंक को अपनी ओर खुद नीतीश कुमार वाला जो कोयरी और इसके अलावा उनका जो समीकरण है वो भी तेजस्वी के साथ। तीसरा नाम इसमें चाणक्य प्रकाश, जेडीयू सांसद, गिरधारी यादव के बेटे। और यादव बेल्ट में पहले से ही आरजेडी का असर है और इस एंट्री से वो वोट बैंक और भी मजबूत होगा, क्योंकि खुद जेडीयू के सांसद गिरिधारी सिंह के बेटे, अच्छी पकड़ यादव वोट बैंक के ऊपर भी। और तेजस्वी और ऐसे भी आरजेडी की पकड़ तो है ही है, क्योंकि यादव देखना चाहते हैं इन्हीं को, तेजस्वी यादव को, तो वो समीकरण तो है ही है। लेकिन यहां अगर बात करें तो चाणक्य प्रकाश के आने से और यादव जो वोट बैंक है वो भी काफी सधता हुआ नजर आ रहा है। ये 3 बड़े नेता दोस्तों कल तक एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन आज ये तेजस्वी ये महागठबंधन के साथी हो चुके हैं, मजबूत साथी हो चुके हैं। तेजस्वी ने इस दौरान न जाने सुशासन वाली सरकार, 20 साल वाली सरकार पर कितने आरोप लगाए, थकी थकाई सरकार बताया और कहा जनता को छोड़िए, लोग भी इतने उसमें परेशान हो गए हैं, जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, वो भी हैरान परेशान है। और इस दौरान उन्होंने तीनों नेताओं का स्वागत किया। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान, दूसरी ओर तेजस्वी यादव की जातीय समीकरणों को चुपचाप साधने वाली रणनीति। क्या ये तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक एनडीए के चुनावी गणित को बिगाड़ देगा? और अगर आप तस्वीर देखिए तो शायद बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। या फिर बीजेपी और जेडीयू इस झटके की काट
ला पाएगी? क्या इस झटके से उबर पाएगी? दोस्तों, इस सियासी उलटफेर से साफ है कि तेजस्वी यादव सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राजद में इन नेताओं के शामिल होने से महागठबंधन को मजबूती मिल सकती है। बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। यह घटनाक्रम दिखाता है कि बिहार चुनाव 2025 में गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। दलों के बीच नेताओं का आना जाना सियासी समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर आप आकलन कीजिएगा, क्योंकि चुनाव से पहले तो आम बात है दल बदल, इधर से उधर, उधर वाले इधर, यहां नाराजगी तो वहां, वहां नाराजगी तो यहां, यहां वाले वहां, वहां वाले, आम बात है दोस्तों। लेकिन अगर आप इस चुनाव में यह आकलन कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि शायद जितनी मुसीबत इंडिया यानी महागठबंधन में नहीं है, उससे ज्यादा एनडीए खेमे में है। ये जो नेता हैं, खुद जीतन राम मांझी कितने परेशान हैं, न जाने कैसे प्रेशर बनाने की कोशिश, लेकिन उनके सामने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रख दिया जाता है कि अगर ये नाराज हो गए तो कैसे होगा, फिर सब कुछ ऊपर से नीचे, दिल्ली से पटना सब बिखर जाएगा। और शायद क्योंकि एक बड़ा तबका ये भी कहता आया है कि अगर इनके खिलाफ खड़े हुए, इनके मुकाबिल में खड़े हुए, तो फिर जांच एजेंसियों की धार, जांच एजेंसियों की रफ्तार, जांच एजेंसियों की गाड़ियां तुम्हारे घर की ओर जाने को तैयार बैठी हैं। कुछ बड़ा तबका ये भी कहता नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, बड़ा दल है या छोटा दल है, वो चाहता तो कुछ और है, लेकिन दिल मार के, मन मार के एक तरफ रहना पड़ता है, यानी इस तरफ रहना पड़ता है। और इसकी वजह उनका पॉलिटिकल करियर कह लीजिए, उनके छोटे से दल की एक फैलाव की बात कह लीजिए। आप देखिए ना, चिराग पासवान, एलजेपीआर की क्या सिचुएशन रही, जीतन राम मांझी, ये एनडीए के ये घटक दल है, ये छोटे छोटे, नीतीश कुमार को अलग रखिए, वो तो बड़ा दल हो गया, मुख्य दल हो गया, लेकिन ये छोटे छोटे दल नाराज हैं। लेकिन सामने अब ये रख देते हैं मोदी जी वाला चेहरा, तो चिराग पासवान भी कह देते हैं कि अब मोदी जी आ गए तो अब क्या ही बोले, हम तो ठहरे उनके हनुमान। ऐसे ही जीतन राम मांझी, चूंकि नीतीश कुमार के खास, नीतीश कुमार ने हमेशा जीतन राम मांझी को आगे बढ़ाया, यहां तक मुख्यमंत्री भी मांझी बने तो नीतीश की देन। लेकिन अब वो कहते हैं कि हम तो मोदी के चेला हैं, तो अब वहां यानी एक कौरव वाली लड़ाई वो भी पूरी करनी है। लेकिन इस बीच ये झटका दोस्तों एनडीए के 3 बड़े नेता तेजस्वी के साथ आ खड़े हुए हैं, जिससे बिहार की जातीय समीकरणों को काफी हद तक प्रभावित करने की तस्वीर नजर आ रही है। और ये 1-2 नाम नहीं है, न जाने आप कब से देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जेडीयू के कद्दावर नेता, बीजेपी के नेता, यहां तक जिलों में हाल ये है कि जिले स्तर के भी जो नेता है वो भी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, यानी हड़कंप मचा हुआ है, इस्तीफों का दौर है। और वजह है तानाशाही, वजह है उनके मन मर्जी नहीं, बल्कि उन्हें बस कहा जाता है कि आप आगे रहिए, रिमोट इधर है, हम जैसे चलाएंगे वैसे आपको चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अब इसे झेल नहीं पा रहे, तो रास्ता अपना तलाश रहे। और यहाँ पे इन नेताओं के तेजस्वी के साथ, महागठबंधन के साथ आने में समीकरण, जातीय समीकरण भी स्थापित हुआ है और तेजस्वी का हल्का भी बढ़ा है। तो एक तरह से तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक, जिस तरह से तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार एनडीए वाली डबल इंजन वाली सरकार को चुनौती दे रहे हैं, आपको क्या लगता है बिहार की जनता क्या चाहती है? तेजस्वी का स्टैंड इस बार कैसा है? तेजस्वी की तैयारी क्या नजर आ रही है? क्या मजे हुए नेता जैसी नहीं नजर आ रही? क्या कहते हैं आप? खुले मन, खुले दिल, खुले विचार से अपनी बात कीजिए। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।